हेलो प्यारे साथियों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो नया वर्ष 2024 आपके जीवन में अत्यधिक सुख समृद्धि लेकर के आए। तो प्यारे साथियों, पिछली कक्षा में हमने जाना कि क्रिया के भेद। आज हम एक नया टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है अलंकार। क्या है? अलंकार। आज हम पढ़ेंगे, अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण होता है। शाब्दिक अर्थ होता है अलंकार का आभूषण। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो देखिए कौन कौन से वह शब्द है जिनके योग से अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई है। अलंकार शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है अलम धन कार। अलम धन कार। तो देखिए अलम का अर्थ होता है शोभा, और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। यानी अलंकार शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार करने वाला अर्थात बढ़ाने वाला। तो अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? आभूषण होता है, या पर्याप्त होता है, या गहना होता है। ठीक है। और अलंकार शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है अलम और द्वितीय कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला या करने वाला। अर्थात काव्य में शोभा बढ़ाने वाले गुण को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। तो देखिए अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो कि अलम धन कार। अलम धन कार, जो कि अलम धनकार के योग से बना है। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला। क्या? शोभा बढ़ाने वाला।
तो अलंकार शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से, अलम धन कार। और इसका अर्थ क्या होता है? यानी शोभा बढ़ाने वाला, शोभा बढ़ाने वाला। तो अब देखिए अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके या किसके? काव्य की, उसके शब्दों व अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, दोबारा देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके, किसके? काव्य की, शब्दों के माध्यम, शब्दों और अर्थों की, शब्दों और अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो प्यारे साथियों, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार क्या होता है कि महिला है, वो आभूषण पहनने से उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार क्या है, काव्य में अगर अलंकार लगे जाए या अलंकार है, वो भी क्या करते हैं? काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। जिस प्रकार आभूषण महिला की सुंदरता बढ़ाता है, उसी प्रकार ये जो अलंकार है वे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अब जानेंगे हम अलंकार की परिभाषा हमने पढ़ ली। अब अलंकार ने किस कवि ने क्या बताया, या कवि के अनुसार, कवि आचार्यों के अनुसार अलंकार की परिभाषाएं हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आचार्य केशव ने अलंकार की परिभाषा बताते हुए देखो क्या बताया अलंकार की परिभाषा में। आचार्य केशव ने बताया, आचार्य केशव ने क्या कहा किसके बारे में? अलंकार के बारे में। उन्होंने लिखा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु ने विराजई कविता वनिता मीत
कविता, वनिता और मीत। आचार्य दंडी ने देखो क्या बताया, आचार्य दंडी ने, आचार्य दंडी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य दर्शकार। आचार्य दंडी का ग्रंथ काव्य दर्शकार में क्या बताया, काव्य शोभा करान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। देखिए आचार्य केशव ने क्या बताया, जदापि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु ने विराजई कविता वनिता मीत। देखिए दोस्तों, यानी कवि आचार्य केशव ने बताया कि महिलाओं या काव्य, महिला और काव्य उन दोनों में क्या है, आभूषण जरूरी है, यानी भूषण जरूरी है। अगर महिला देखो, जब फिर भी महिला हो, क्या हो, सुजाति की हो, सुलक्षणी हो, सुवर्ण की हो, सरस हो और सुवृत हो। अगर भूषण बिनु न विराजी, यानी महिला हो या फिर काव्य हो, इन दोनों में क्या है, अलंकार अर्थात भूषण बहुत जरूरी है। भूषण बिनु न विराजी कविता वनिता और मीत। कविता में भी आभूषण अर्थात अलंकार जरूरी है। वनिता में अर्थात पत्नी में या औरत में, और मीत यानी मित्रता में। इन तीनों में, महिलाओं या कविता हो या मीत, इन सब में, यानी वो इन तीनों कविता वनिता मीत सुजाति के हो, सुलक्षणी हो, सुवर्ण हो, सरस हो और सुवृत हो, यानी इतने गुण होने के बावजूद भी अगर उसमें भूषण के गुण नहीं है अर्थात अलंकार नहीं है, तो वो उनकी सुंदरता कम हो जाएगी। अर्थात काव्य की सुंदरता है वो किससे बढ़ेगी, अलंकार के माध्यम से बढ़ती है। उसी प्रकार महिला की शोभा आभूषणों यानी गहनों से बढ़ती है। आचार्य दंडी के अनुसार देखो क्या बताया, काव्य दर्शकार आचार्य दंडी ने, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। तो आचार्य दंडी ने क्या कहा, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि अलंकार के बारे में। एक मैं विशेष बात आपको बताना चाहता हूं, कक्षा 10 और 12 की जो बोर्ड की परीक्षा है वो अब की बार इस वर्ष 2024 में 15 फरवरी से शुरू होने जा रही है। अब क्या है, आज हो गई 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024, और हमारी जो बोर्ड की परीक्षा है वो कब प्रारंभ हो रही है, वो हो रही है 15 फरवरी के आसपास, 15 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने क्या है, सिर्फ कितने दिन बचे, 1 माह, यानी ये जनवरी वाला, और 15 दिन
या लगभग 45 दिन। आपकी परीक्षा होने में कितना समय बचा है? सिर्फ 45 दिन ही बचे। आपको अब शीतकालीन छुट्टियां चल रही है, तो आपको ऐसे नहीं है कि मौज मस्ती में लग जाओ, नहीं, ये जनवरी जाते समय नहीं लगेगी, फिर 15 तारीख को आपको परीक्षा है और वो प्रैक्टिकल भी होने वाला है इसमें भी, यानी इन 45 दिनों में प्रैक्टिकल भी, यानी 4-5 दिन तो आप कम से कम 5 दिन तो आपको ये प्रैक्टिकल ले लेंगे आपके। और जिसके 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो के देखो, उनके भी 2, यानी लगभग 10 दिन यानी प्रैक्टिकल के सिलसिले में निकल जाएंगे। तो आज से ही, अभी से ही अपनी तैयारी को जबरदस्त करना है और निरंतर पढ़ाई जारी रखनी है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 15 फरवरी को आपकी क्या होने वाली है? बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। यानी 15 फरवरी को टारगेट लेकर के 15 फरवरी को पेपर होगा 100%। ये आपको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करनी है। तो अपनी तैयारी में लगे रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।